हेलो दोस्तों, तो आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शनल इक्वेशन यार। मतलब ये काफी इजी टॉपिक है। बट काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि यार फंक्शनल इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चंस मैं सोच नहीं पाता। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आप लोग भी कहोगे कि फंक्शनल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है मैं कभी छोड़ के नहीं आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को, फंक्शनल इक्वेशन। और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि खुद से क्वेश्चन लगाने वाले हो अब। देखो, पहले दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे कि कैसे सोचना है, ठीक है, बट जो आखिरी क्वेश्चन होगा ना वो खुद करके जाओगे। बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। थिंकिंग कैलकुलेटिव बेस्ड, लाइक f(3) पूछ लिया, f(10) पूछ लिया, हमें कुछ फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। पर डिफरेंशियल में अगर क्वेश्चन दे देगा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दे दे, तो वहां से आपने f'(0) की वैल्यू पूछ लेगा, कुछ ना कुछ फंक्शंस देगा आप लोगों को वो चीज, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करें, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन के अंदर, मैं वो तरीका आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगर आप कभी भी इस तरह के फंक्शन नजर आए, f(x) और f(1 - x) या फिर f(x) प्लस f(1)(x), ठीक है। आप लोग को जब भी ऐसी चीजें नजर आती है ना, तो आप लोगों को क्या करना है वो चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पे x को क्या रखोगे, 1/x रखोगे तो ये x बन जाएगा, राइट। तो आप लोगों को यही करना है कि जो x है उसको 1/x में कन्वर्ट कर लेना है, और जो x 1/x रहेगा वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सिमिलर केस यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, f(1 - x) कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ f(x) हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 - x का स्क्वायर प्लस 2, राइट। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी। अब मुझे f(x) पूछा जा रहा है, तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि मुझे दो इक्वेशन गिवन है, तो दो वेरिएबल्स हैं, f(x) और f(1 - x), तो एक को वेरिएबल को हटा दो, हमें f(x) मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे भी क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो यानी कि 2f(x), यहाँ पे 4f(x) हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, राइट। ये चीज आपको समझ में आई। और जैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे आप, तो आपको 3f(x) मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3f(x) मिलते ही यहाँ पे क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ 1 - x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से f(x) की वैल्यू निकल के आई हम पास 2 टाइम्स ऑफ 1 - x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी इजीली, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके का है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो जो मैंने थ्योरी आपको बताई है। बस आपको क्या करना है, जब भी आप लोगों को कभी भी ऐसे एक जैसे दिखने वाले फंक्शन दिख जाए जहां पे सिर्फ पुट करना है वैल्यू, तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं 1/x का स्क्वायर कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ f(x) स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख दूंगा फिर, ठीक है। और फिर आपको पता ही है क्या करना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे सोचिए एक बार, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमें 2 गिवन है, तो मैं एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज हट जाएगी क्योंकि ये वाली चीज हमसे पूछी थोड़ी है, हमसे तो ये वाली चीज पूछी है, राइट। तो वहां पे एलिमिनेट होने के बाद क्या बचेगा, 9 - 4 आई थिंक, ठीक है, हाँ। f(x) स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 3, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3/x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आएगा कि f(x) स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ 1 - x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 5। तो इस तरीके से आपको f(x) स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको सोचने का तरीका याद होना चाहिए। वो कुछ चीजें होती है जहाँ को
हमें रटना होता है या कुछ याद करना होता है, मैं उसकी भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मेरे साथ बनी रहिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 2f(x माइनस 3f(1)(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, जहां पे x नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो f(2) की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो ये हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग क्या करते थे, x को 1/x से रिप्लेस करते थे, राइट। और ये वन वेरिएबल वाला केस है। ठीक है, वन वेरिएबल, और ये टाइप 1 में आ रहा है। ठीक है, टाइप 1 का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें f(2) की वैल्यू पूछी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहली चीज तो f(x) निकाल लें हम लोग। ठीक है, f(1)(x) रख देता हूँ। f(x) को किससे रिप्लेस कर दूं मैं, 1/x से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2f(x) इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से सेकंड इक्वेशन में एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और मुझे तो ये वाली चीज हटानी है कुल मिला के। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे इसको हटाना है तो 3 से, और इसको नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और मुझे एडिशन करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि माइनस तो करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 - 9 टाइम्स ऑफ f(x) इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1/x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2x स्क्वायर। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ 3/x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1/(-5). ठीक है, तो x की वैल्यू क्या डालनी है, हमें 2 डालनी है। तो यहाँ पे f(2) कितना आ गया हमारे पास निकल के, 3/4 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/-5। तो ये 32 प्लस 3 35/20 माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 7/4। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे इजीली हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं अब। ठीक है, अब ये हमारे पास टाइप 1 था। अब टाइप 2 में क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे ताकि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू को मैं एक जैसा बता दूं और बाकी सबको मैं हटा दूं। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वही तरीका आपको फॉलो करना है। एक्स को 1/x रखिए एक बार। ठीक है, एक्स को 1/x से रिप्लेस कीजिए, एंड फिर आप लोगों को क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ कट पाए। ठीक है, और फिर फाइनली आपको क्या निकालना है, f(x) की वैल्यू निकाल देनी है, एंड उसके अंदर क्या डाल देना है आपको, ये वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, f(x) की वैल्यू क्या डाल दोगे फिर फाइनली, 10099। तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से प्रोसीड करना था आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और ऑप्शन लिख देना। ठीक है, मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बता दूंगा, और जैसे ही आप लोग लिखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 हमारे पास क्या था, टाइप 1 की पहले बात कर लेते हैं। टाइप 1 में क्या था, हमारे पास वन वेरिएबल था। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, टाइप 2 में भी वन वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, टाइप 1 में x को 1/x से रिप्लेस कर दे रहे थे, राइट। टाइप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप 2 में हम लोग ये देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू पूछी जा रही है ना, हम लोग वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग वो वैल्यू क्रिएट करने के बाद क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। पहले वैल्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, f(2) के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक रियल वैलिड फंक्शन है, और यहाँ पे f(2) के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू रख दी। तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ, यहाँ पे 1001 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2, ये आ गया। अब मुझे क्या पता है, f(2) की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, f(2) की वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो मुझे ये चीज हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब मुझे ये चीज हटानी है तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, ये रख देता हूँ।
राइट। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, एफ ऑफ टू क्रिएट करना है इस जगह पे। पहले मैंने इस जगह पे एफ ऑफ टू क्रिएट किया था, अब मुझे एफ ऑफ टू इस जगह पे क्रिएट करना है दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखूँ ताकि एफ ऑफ टू बन जाए। एक्स की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मुझे, 1001 रखनी चाहिए ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, एफ ऑफ टू बन जाए। तो इस बार यहाँ पे एफ ऑफ टू बना दिया मैंने, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, F0001, ठीक है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1001। अब क्या करना है आपको, दोनों चीजें क्रिएट कर लिया आप लोगों ने, ये भी क्रिएट कर लिया, ये भी क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसको करें हम लोग, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों चीजों को, तो ये वाला चीज आपस में क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एफ ऑफ टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 3 × 2 माइनस का, ठीक है, 2 × 3 टाइम्स ऑफ 1001, ठीक है। होप यू आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो इजीली, ठीक है। 6 कॉमन ले लेना, यहाँ से 1000 बचेगा, ठीक, माइनस का। तो यहाँ पे एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप लोग ये चीज सोच पाए, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी ये, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिमिलर तरह के क्वेश्चन में आप लोग के लिए एक और लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस बार आप लोग खुद से एक बार सोचिए क्या रखूं मैं एक्स की वैल्यू। सबसे पहले एफ ऑफ टू पूछ रहा था, सोच लिया, एफ ऑफ टू रख दिया, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 466, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 2। अब अगली बार मुझे, यहाँ तो मैंने एफ टू क्रिएट कर लिया, अब मुझे यहाँ पे एफ ऑफ टू क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखना चाहिए, इस बार मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ 466, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ, आई थिंक यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 466। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो आपको आंसर मिल जाएगा एफ ऑफ टू की वैल्यू। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 के अंदर, जहां पे हमें ये फंक्शन गिवन एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पूरी की पूरी चीज को कुछ ना कुछ मान लेना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ही फंक्शन गिवन है, अगर हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ कुछ और भी गिवन होता तो कैसे सोल्व करते वो भी हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है एफ के रूप में और उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, x+2 और x-2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यहां से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, इसको x को इधर ले लेते हैं तो 1 - t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 टाइम्स ऑफ, आई थिंक ये चला जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से उधर जाएगा तो -2 और यहाँ पे आ जाएगा t+1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 टाइम्स ऑफ t+1 और यहाँ पे 1 - t, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू तो क्या रख दी, एफ ऑफ टी रख दी, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूँ, ये रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ t+1 और यहाँ पे 1 - t का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को हटा देता हूँ, डिवाइड बाई 8 कर देता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पूरी टर्म को। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/2 एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1 + t और यहाँ पे चला गया 1 - t, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं टी की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं एक्स, टी की वैल्यू क्या रख देता हूँ, एक्स रख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -2 टाइम्स ऑफ x+1 का, ठीक है, x+1 1 - x, ठीक है। और यहाँ पे कितना चला जाएगा, 8 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे फाइनली 1/1 - x अपॉन -2 टाइम्स ऑफ 1 + x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके को बोलते हैं हम लोग कि इस पूरे चीज को हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और फिर पूरा फंक्शन बना दो टी के अंदर और टी को क्या मान लो, फाइनली एक्स मान लो दोबारा, क्योंकि हम लोग टी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है यहाँ पे,
इसको क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करवाना रहा है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे टी रखूं तो मुझे क्या एक्स मिल पाएगा? नहीं। बट फंक्शन तो कुछ उसी तरीके का दिख रहा है, बट इसका यूज उसी तरीके से करेंगे हम लोग, इस तरीके से समझते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा सा आप सोच के भी देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है। अगर इसको मैं कंप्लीट होल स्क्वायर बना दूं, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था यहाँ पे, राइट, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं प्लस टू कर दूं और एक माइनस टू कर दूं तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट, माइनस टू। यानी कि अगर मैं इस चीज को अब टी मान लेता हूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टू, और टी को अब क्या मान लो, एक्स मान लो। तो यहाँ पे कितना मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो होप ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है, बाय द पुटिंग द सब्स्टिट्यूशन वैल्यू, ठीक है, और बाय इजीली सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, राइट। इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने मैनिपुलेशन की है, थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने यूज किया है, हमारा जो हम लोग 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंशियल की ओर, जहां पे हम लोग डिफरेंशियल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमें कि एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको एफ ऑफ एक्स के रूप में बनाना चाहते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे अपन एक्स माइनस वन रखेंगे तो यहाँ की मिल जाएगा एक्स प्लस वन, राइट, प्लस का वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वन को उधर की तरफ ले गया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मुझे ये क्या चीज नजर आती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, एफ डैश एक्स के इक्वल होता था, राइट। तो मुझे यहाँ पे सिमिलर तरीके का मैं कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस का एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो कितनी आ रही है, माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, माइनस का वन। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक बार पुट करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो y क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स था, तो माइनस एक्स प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार सेटिस्फाई भी करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन है, ठीक है, माइनस का एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का एक्स प्लस टू प्लस सी और प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी से सी कट गया, यानी कि ये फंक्शन कभी सी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टू प्लस का वन। तो क्या ये माइनस एक्स माइनस वन की इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये चीज प्रूफ भी कर दी है हम लोगों ने यहाँ से कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी है, सिर्फ माइनस एक्स है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन की मदद से। बस आप लोगों को ये फॉर्म हमेशा याद रहनी चाहिए, ये वाली फॉर्म, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो डिफरेंशियल के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग इंटर कर चुके हैं टू वेरिएबल्स की ओर, ठीक है, जो कि हमारा टाइप टू है। टू वेरिएबल्स यानी कि एक्स एंड वाई हमारे पास अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे हैंडल करना है, हमें एक्स कोमा वाई पूछा है, राइट, एक्स कोमा वाई पूछा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ था पहले कि यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे क्या गिवन था हम लोगों को, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स माइनस ए वाई, राइट। तो मैं क्या करता था, इसको पी और इसको क्यू मान लेता था, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू पी और एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू क्यू।
ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3+q/2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, p-q/a, राइट, ये आ जाएगी अपॉन 2a, राइट। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे एफ ऑफ पी कोमा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a टाइम्स ऑफ p+q/2, और यहाँ पे आ गई हमारे पास p-q/2a। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर क्या रख दोगे, x कोमा y रख दोगे p और q की जगह, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, x+y/2, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास x माइनस, ठीक है, 2a आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया आंसर। तो इसको जब आप लोग लिखोगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, x² - y² अपॉन 4, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों को कभी भी इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए और एक्स और वाई पूछा है, तो सिंपल आप लोगों को एक को p मान लेना है, एक को q मान लेना है। अगर एक दिया हो तो t मान लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन AMU 2001 का इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते थे अगर हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास IIT का 2018 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने फंक्शंस इस इक्वेशन से बन सकते हैं, राइट। तो हमें क्या पता है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की वैल्यू, अगर मुझे क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस एच से, क्योंकि मुझे ये चीज किस चीज से मिलती जुलती नजर आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, राइट। तो मैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, और मुझे एक वैल्यू भी गिवन है ताकि मैं सी की वैल्यू निकाल सकूं, समझे। कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स को किसी न किसी चीज के इक्वल करूंगा, और फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा y की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो c आएगा उसके लिए मुझे एक वैल्यू भी गिवन है। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हो, अगर मुझे कोई एक वैल्यू गिवन होती है, सिर्फ एक ओनली, ठीक है, तो आप लोग समझ जाया कीजिए कि वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंशियल का यूज होने वाला है, ठीक है। और y को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, मैं x से रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, x प्लस एच यहाँ हो गया, माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस नंबर फ्रॉम that one, we get mod h equals to f dash x, right, of the mod. We know that x plus h of f of x plus h minus f of x upon mod h gives f dash x mod, ठीक है। So that is equals to 1, because after dividing this number from this we getting only the 1, okay. So dy by dx mod equals to 1, then dy by dx can be plus minus 1, right. So हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y equals to प्लस माइनस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 विल बी plus x plus c, and equation 2 is this one, right. After satisfying this part we get c1 and c2, right. When we put 1 then we get 10, right, and then c1 will be 9, right, and it will be 1 and it is minus 1, then it will be 11, right. So equation will be y equals to x plus 9 and y equals to minus x plus 11. So there will be a two lines that satisfy this function, right. So how many functions are there, only two functions, okay. Let's go to the next problem. तो हमारे पास जो चार तरह की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस है, हम लोग उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि किस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको लिखने का तरीका समझते हैं। कि मानते हैं हम लोग कि हमारे पास ये दो प्रोडक्ट की हैं, ठीक है,
और वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में ही बाहर निकल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हो सकता है कि वो सब की फॉर्म में बाहर निकल रहे हो इस तरीके से। ठीक है, या हमारे पास क्या हो सकता है कि वो सम की फॉर्म में हो, ठीक है, और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल रहे हो। या फिर ये तरीका हो सकता है दोनों सम की फॉर्म में हो और वो सम के रूप में ही बाहर निकल रहे हो। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने इस तरह को कैसे लिखा है। ठीक है, चार फंक्शंस, पहले क्या है, प्रोडक्ट 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 एडिशन, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट, एंड फिर हो गया हमारे पास एडिशन एडिशन। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे पीपी, फिर पी ए, ठीक है, फिर पीपी, सॉरी ए ए, फिर क्या जाएगा पी ए। ठीक है, इस तरह के साथ सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से। फिर ये फंक्शंस, ठीक है, अब इसके फंक्शनल फंक्शंस क्या होते हैं चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इजी फंक्शंस की, जो कि काफी इजी रहते हैं हम लोग को अंडरस्टैंड करने में, जो कि आखिरी वाला है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग के एक्स लिखूं मैं, ठीक है, तो के एक्स प्लस वाई कितना होता है, के एक्स प्लस के वाई होता है, राइट। यानी कि यहाँ का फंक्शन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं के एक्स। बात करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रहता है, राइट। और एफ ऑफ एक्स डॉट वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ऐसा हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है ये वाली चीज, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, log एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, log एक्स प्लस log वाई लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ log एक्स प्लस log एक्स वाई आ जाएगा, राइट। उसका आंसर कितना आ जाएगा, log के log एक्स हो जाएगा, राइट, बेसिकली। ठीक है, तो दो चीजें तो हम लोग को समझ में आ गई कि यहाँ के प्रोडक्ट को जब एडिशन के फॉर्म में तोड़ना था तो मैंने क्या किया, log फंक्शन का यूज किया। और हमें क्या पता है कि ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, सिंपल, ठीक है, मतलब लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो वो तो डायरेक्ट ही दिख जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। बात करते हैं हम लोग इन दोनों फंक्शंस की। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन रहता है जिसकी log का फंक्शन है, जिसकी ये क्या है, इस चीज से मैं इस चीज पे जाना चाह रहा हूँ, इस चीज से मैं इस चीज पे जाना चाह रहा हूँ, तो कैसे जाऊंगा, इस के को क्या करो, एक्स के ऊपर डाल दो, एक्स की पावर के हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। सिमिलर तरीके से इस वाले को समझने की कोशिश करना कि यहां से मेरे को ऊपर जाना है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक्स की पावर एम रखोगे, ठीक है, एक्स की पावर एम रखा इंटू एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम डॉट एक्स की पावर एन रह जाएगा, राइट। तो उस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, एक्स की पावर में एम मान लेता हूँ यहाँ पे। बात करते हैं हम लोग इस वाले फंक्शन की, कि जहां पे हम लोग जब फंक्शन को ऐड कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअल में मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म में चले जाते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे ऊपर वाले केस में देखे थे कि ये वाला के ऊपर चला गया था एक्स के, तो यहाँ पे वो ही आंसर आ रहा। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, जस्ट उसका उल्टा करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स को के की पावर में भेज रहे हैं, तो के की पावर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका था, जैसे कि आप प्रूफ भी कर सकते हो, के की पावर एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना होगा, के की पावर एक्स डॉट के की पावर वाई लिख सकते हो। मतलब आप लोगों ने क्या कहते हैं, जो एडिशन था उसको प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, और आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ये चीज लिख लोगे, इस चीज को बना लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये आपको याद नहीं रहे, तो एडिशन एडिशन क्या होता है, के एक्स होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट को एडिशन में तोड़ने वाला कौन सा फंक्शन होता है, log एक्स फंक्शन होता है, के log एक्स। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक्स के को एक्स के ऊपर भेज दिया था, एक्स की पावर के चला गया। और फिर मैंने नीचे वाले में क्या किया था, एक्स को के की पावर में भेज दिया था, तो ये चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, ठीक है, याद करने का। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि आप खुद से भी कर सकते हो इजीली, और कुछ मेरी मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एफ डैश जीरो गिवन है 1। ठीक है, और हमें ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये फेमिलियर इक्वेशन लग रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना ट्रिक लिख लेता हूँ, पी 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 ए, फिर क्या आ जाएगा ए पी, और फिर क्या आ जाएगा ए ए। राइट, हमें इसका वैल्यू पता है कितना होता है, के एक्स होता है। इसका हमें पता है के log एक्स होता है। ठीक है, और फिर के इसके ऊपर चला गया था तो ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स इसके ऊपर चला गया था तो एक्स की पावर, सॉरी के की पावर एक्स चला गया। राइट, ये तो हमारे पास हो गया। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एडिशन गिवन है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, तो हमें एपी के बारे में पूछा है, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इसको। चलिए चेक करते हैं एक बार कि एक्स की पावर एक्स प्लस के की पावर एक्स प्लस वाई क्या होता है, के की पावर एक्स डॉट के की पावर वाई होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। राइट, तो इक्वेशन जब सेटिस्फाई कर रही है ये, तो हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे, पूछा क्या गया है इसमें, तो मैंने आई थिंक आधा क्वेश्चन लिया हुआ था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहली चीज तो हम लोगों ने फंक्शन तो फाइंड कर लिया। फंक्शन क्या है, के की पावर एक्स है। राइट, हमसे पूछा जा रहा है कि एफ डैश जीरो की वैल्यू भी हमें गिवन है। ठीक है, और हमें ये चार ऑप्शन चेक करने की कौन सा ट्रू रहेगा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ एक बार कि के एक्स, और इसका एल एन ए हो जाता है। राइट, एल एन के हो जाएगा इसका, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। जब मैं इस पे जीरो रख देता हूँ, ठीक है, तो एल एन के क्या मेरे पास कांस्टेंट है। राइट, एल एन के क्या कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू जब जीरो रख देता हूँ मैं, तो जैसे ही जीरो रखूंगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एल एन के इक्वल्स टू 1। तो यानी कि एल एन के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ई आ गई। राइट, तो यानी ये फंक्शन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, एल एन ई कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन निकल के आ रहा है, राइट, वो क्या है, हमारे पास ई की पावर एक्स वाला फंक्शन है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, वो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ई की पावर एक्स निकल के आया। ठीक है, मैंने यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, और एफ ऑफ एक्स कितना था मेरे पास, के की पावर एक्स था। तो यहाँ से मेरे पास ई की पावर एक्स आ जाएगा, क्या, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या एक तरीके का ई की पावर एक्स है। ठीक है, ई की पावर एक्स का अगर आप ये होता है, तो जैसे जैसे मैं वाई बढ़ा रहा हूँ, मतलब एक्स बढ़ा रहा हूँ, हमारा फंक्शन क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग है नहीं। एफ और एफ डेस एक्स दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे तो वो भी तो इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, एफ इज इंक्रीजिंग एंड एफ डेस एक्स डिक्रीजिंग, गलत। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आखिरी वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि आईआईटी का था हमारे पास 2017 का। राइट, तो अगर आप लोगों को ये तरीका मालूम है, मेरी शॉर्टकट ट्रिक मालूम है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स की बने। राइट, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स अगर आपको फाइंड करना है, और हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, तो जो इसका फंक्शन निकल के आता है, वो निकल के आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 + -x की पावर n। ठीक है, ये फंक्शन निकल के आता है इस फंक्शन इक्वेशन से। तो यहाँ पे आप लोग को क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एफ ऑफ थ्री गिवन है। तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 + -x की पावर n इक्वल्स टू, सॉरी, 3 की पावर n इक्वल्स टू माइनस का 26। राइट, तो यानी कि 3 की पावर n प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस का 27 आ गया। मेरे को यहाँ क्या पता है, प्लस वाला तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे -3 की पावर n क्या होना चाहिए, माइनस का 27 होना चाहिए। तो यहाँ से 3 की पावर n इक्वल्स टू 27, तो यानी n कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। राइट, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। राइट, तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 -
ठीक है। एक्स की पावर एन, मतलब यहाँ पे कितना जाए, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, राइट। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 आई। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एफ डैश वन कितना है। एफ डैश वन, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, -3। होप ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन याद होती तब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाता, अदरवाइज आप लोग काफी कॉम्प्लिकेशंस में इसमें फंस सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। ऐसा कभी कभार आपके साथ भी होगा, अगर आपको फंक्शनल इक्वेशन के बारे में थोड़ी डेप्थ नॉलेज है तो। एफ ऑफ वन हमें वन गिवन था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ ऑफ एन की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एक बार मैं वन रख के देखता हूँ। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या, वन। तो क्या यहाँ पे कितना आ रहा है, एफ ऑफ वन रखने पे 3 आ रहा है, ये तो गलत है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। यहाँ पे रखने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सही हो जाएगा। तो कभी कभार अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर अपना दिमाग भी लगाएंगे ना, तो ऑप्शंस और क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हर बार क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ डायरेक्ट पुट, मतलब वैल्यू पुट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें बी एंड सी की वैल्यू पूछी जा रही है, और हमारे पास ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, और हमें एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ए एक्स प्लस डी, राइट। और यहाँ पे हमें एक और चीज गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एट एक्स प्लस थ्री, राइट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब मुझे x प्लस वन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसके अंदर क्यों ना x प्लस वन की वैल्यू डाल दूं, राइट। तो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, बी एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस डी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है कितनी है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस एट एक्स प्लस थ्री, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ एक्स प्लस वन माइनस एक्स कितना हो गया, वन प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ एट एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इस चीज को, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी गया, ठीक है, प्लस का सी इक्वल्स टू एट एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से आपको टू बी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, एट एक्स मिल गई, और यहाँ से आप लोगों को बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, थ्री मिल गई। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, फोर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का वन। होप ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। कभी कभार हमें क्या होता है कि कुछ चीजें गिवन होती है और कुछ ना कुछ चीजें हमें फाइंड करनी होती है, उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना रहेगा और उसका आप इजीली आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई प्लस एट गिवन है। और यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स गिवन है, और जी ऑफ एट हमें 17 गिवन है, तो हमें एफ ऑफ जीरो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एट गिवन है, राइट। तो सॉरी, जी ऑफ एट गिवन है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो y की वैल्यू जी ऑफ एट निकालनी पड़ेगी, कि कहीं ना कहीं तो यूज करनी ही पड़ेगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मैंने x रख दी, यहाँ पे एट रख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एट, राइट। तो मेरे को यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एट की वैल्यू कितनी मिल गई, एफ ऑफ एक्स प्लस 17 मिल गई, राइट, ये मिल गई। मुझे पूछा क्या, एफ ऑफ जीरो पूछा गया है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के कितनी गिवन है मेरे को,
आई थिंक एक्स गिवन है, राइट? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? एक्स गिवन है, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? एक्स प्लस 17, राइट? ये हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? माइनस का एट रख देता हूँ मैं। माइनस एट प्लस एट कितना होता है? एफ ऑफ जीरो होता है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 माइनस एट, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन, आई थिंक ना, देखो, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम लोग इसका आंसर पूछ रहे हैं। देखो अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो बोलना चाह रहे हो, तो वो चीज थोड़ी सी मतलब मिसबिहेव वाली लगेगी, ठीक है? क्योंकि इस चीज को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ऊपर वाले को। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है। एम इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है? एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू टू मोड एक्स, ठीक है, प्लस का वन। ठीक है। तो यहाँ से हमें एम प्लस एन की वैल्यू पूछी जा रही है, कुछ नहीं करना यार। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या रखूं ताकि एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाए? माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ? माइनस एक्स प्लस का वन। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया? माइनस का एक्स बन गया, प्लस का एन टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या रखा था मैंने? माइनस का एक्स प्लस का वन रखा था, राइट? एक्स को रिप्लेस किया था इस चीज से। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? माइनस का एक्स प्लस वन। तो यहाँ से कितना मिल गया? एक्स माइनस वन मिल गया, राइट? ये वाली चीज। तो यहाँ पे कितना मिल गया? टू मोर माइनस एक्स प्लस का वन। ठीक है। और यहाँ पे एक और वन है। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना कि यहाँ पे एफ भी है, ठीक है, एफ। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? इस बार एड हो जाएगी। एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस वन टाइम्स ऑफ एम प्लस एन, ठीक है, प्लस एन टाइम्स एम प्लस एन टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू टू मोड एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ वन माइनस एक्स प्लस टू। ये इक्वेशन हो जाएगी, राइट? तो यहाँ से एम प्लस एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास? इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो किससे? एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस वन से। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आएगा एक्स माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस वन। ठीक है। ये वाला क्या? एक्स माइनस वन है, ठीक है, तो यहाँ भी एक्स माइनस वन आएगा। तो एम प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी फाइनली। ठीक है। बस आपको आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज डाल देनी है फाइनली। तो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पे? एफ ऑफ टू की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ वन की वैल्यू गिवन है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या डालना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे x इक्वल्स टू टू डाल देना चाहिए, ताकि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ सही है। तो यहाँ पे टू डालने पे कितना मिल गया? टू टाइम्स ऑफ, ये कितना हो गया? माइनस वन का मोड, यानी कि वन प्लस टू डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना? एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी है? फाइव है, प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे कितना है? टू माइनस वन कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास वन हो जाएगा। एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है? वन गिवन है। तो यहाँ पे फोर प्लस फोर कितना हो गया? एट। एट डिवाइड बाय सिक्स कितना हो गया यहाँ पे? फोर बाई थ्री। तो इस तरीके से हमारे पास फोर बाई थ्री इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था इजीली। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। कई भी कभार पीरियोडिक फंक्शन से भी क्वेश्चन आता है फंक्शनल इक्वेशन का। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीरियोडिक फंक्शन गिवन है, राइट? तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है किसी टाइम इंटरवल टी के बाद। ठीक है। तो इसको टी क्या बोला जाएगा? पीरियडिक फंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एफ ऑफ एक्स को एफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो जो टी रहेगा ना यहाँ पे, वो क्या रहेगा हमारे पास? पीरियड कहलाएगा। पीरियडिक फंक्शंस क्या होते हैं? मेनी वन फंक्शन रहते हैं, राइट? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स क्या हमारे पास पीरियडिक फंक्शन है, राइट? जो कि पाई इंटरवल के बाद हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा है, राइट? तो यानी कि
आप लोग जब देख चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, एक ही दो अलग अलग वैल्यू पे क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ फाइव पाई बाई सिक्स। दो अलग अलग वैल्यूज पे हमें क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, ओके, वाई की। तो यानी कि क्या एक तरह का मेनी वन फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते थे डोमेन को तो एग्जिस्ट करेगा, राइट, वो अलग बात है। बट यहाँ मेनी वन फंक्शन अगर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात करते हैं हम लोग पीरियडिक फंक्शन की, कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एफ ऑफ ए एक्स बना देता हूँ, तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, टी बाई ए हो जाता है, ठीक है। या अगर मैं एक्स में कुछ भी ऐड कर देता हूँ, पी ऐड कर देता हूँ, तो उसके पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो उसका टाइम पीरियड टी ही रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की, कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फंक्शनल इक्वेशन के, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव, राइट। तो देखो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारे को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बनाना है, राइट। तो मुझे एफ ऑफ एक्स तो चाहिए ही चाहिए, तो मुझे एक ऐसी चीज बचनी चाहिए जो कि सारी सारी चीजें कैंसिल हो जाए, सिर्फ एक ही चीज क्या हो, अलग हो। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या रख दूं, मैं एक्स प्लस वन रख दूं। एक्स को किससे रिप्लेस कर दूं, एक्स प्लस वन से। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरे को एक्स मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, राइट। प्लस यहाँ पे मैं क्या रखना चाहता था, एक्स प्लस वन ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस फोर मिल गया इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को इस जगह पे, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, राइट। यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, यही मिल गया। तो मुझे तो देखो ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ये सब के सब क्या है, नई टर्म्स है, पुरानी टर्म्स नहीं है। तो ये तो एक तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। ये तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा ऐसे तो, ठीक है। तो मेरे को कोई और तरीका देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस टू को पुट करता हूँ एक बार। एक्स प्लस टू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्स प्लस टू पुट किया, माइनस वन, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। और यहाँ पे कितना मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एट मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एट, राइट। इस बार मुझे नई टर्म्स कौन कौन सी मिली है, चलिए चेक करते हैं एक बार। इस वाली इक्वेशन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो गलत थी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली एक इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। जब दोनों पे आप चेक करोगे, आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ये वाली टर्म भी पहले थी हमारे पास, ये वाली टर्म भी पहले थी, और ये वाली टर्म भी हमारे पास पहले रखी हुई थी। बस नई टर्म क्या आई, एक ही ये वाली टर्म आई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, एक बार ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, एक्स माइनस वन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। एक्स प्लस थ्री वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और एक्स प्लस फाइव वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एट आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एट, तो यानी कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस नाइन हो गया। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया, इस फॉर्म में आ गया ये। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इसका नाइन आ जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था इजीली, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ एक नया वेरिएबल फॉर्म करना है, और नया वेरिएबल को फिर क्या होगा, आपके पास एट द एंड इस तरीके की इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। और फिर आपको क्या कर देना है, उसको एक्स के इक्वल कर देना है एक को, और दूसरे को क्या कर देना है, इस फॉर्म में लेके आ जाना है, और वहां से टी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है फाइनली, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।